अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं एमएसटी एकेडमी। आज हम लाए हैं 9th क्लास केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, यानी कि सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो आपने याद रखना है कि अगर मेरे पास ये एक बीकर है और ये इसके अंदर मैं 100 ग्राम क्या ले लेता हूँ, कोई भी सॉल्वेंट ले लेता हूँ। 100 ग्राम क्या ले लेता हूँ, सॉल्वेंट ले लेता हूँ। और इस सॉल्वेंट के अंदर मैं जो अमाउंट सल्यूट की डालूंगा एक ख़ास टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सिलेंडर ये जो बीकर पड़ा है ये 25 सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, इसका टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड है। तो अब इस 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि एक पार्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर है, जो इस कंडीशन के मैंने फिक्स किया है, और इसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट है। अब इसमें मैं जितना सल्यूट डालूंगा वो क्या होगा, उस सल्यूट की उतनी सॉल्युबिलिटी हम कहेंगे जो इसके अंदर हल होगी। डालने को और होता है और डिसॉल्व होना और होता है। यहाँ पे बात है डिसॉल्व होगा जो इसमें। तो यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट, सल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये दरअसल अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट की वो मिकदार होती है विच कैन डिसॉल्व, जो डिसॉल्व होती है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के डिसॉल्व हो सकती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट, और किस टेम्परेचर पे, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, खास टेम्परेचर पे। तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास ये आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उस चीज की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। जो सल्यूट आपने ऐड किया होगा ना 100 ग्राम पे, तो अगर आप टेम्परेचर बाहर से चेंज करेंगे, मैंने तो 25 फिक्स किया था, अब अगर मैं चेंज करूंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर चेंज करने पे बढ़ जाती है, यानी वो और हल होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर चेंज करने पे कम हो जाती है, यानी कि वो पहले भी जो हल होते हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको असर ही नहीं होता, डीट होते हैं वो। तो पहले हम उन कंपाउंड्स की एग्जांपल पढ़ते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। कंपाउंड जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इनके नाम में आपने याद रखने हैं कि एक पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है और सोडियम नाइट्रेट है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी, यानी अगर आपने इनको हल किया होगा तो आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, यानी ये उन सॉल्वेंट के अंदर और हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कंपाउंड्स हु सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वो कंपाउंड जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। तो ये कौन से हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, और गैसेस की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर आप गैसेस डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है, कम होती है। गैसेस जो है ना वो कम डिसॉल्व होती हैं अगर आप टेम्परेचर बाहर से बढ़ाना शुरू कर दें तो। ठीक है। अब इस चीज की एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी है जो एंड पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी की वेरिएशन है, ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो पहली चीज़ याद रखनी है, इट हेल्प्स टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम डिज़ायर्ड कंपाउंड्स। जो हमारे पसंद, जो डिज़ायर, जो हम कंपाउंड्स चाहते हैं, उनके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, ये मदद देती है। इसके बाद इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग मिक्सचर्स। ये मिक्सचर को अलहदा करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, मदद करती है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर ये इस्तेमाल होती है।
इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग स्टेबल ड्रग फॉर्मुलेशंस। एक स्टेबल जो ड्रग है उसको बनाने डिजाइन करने में भी ये मदद देती है। उसके बाद इट हेल्प्स टू प्रिजर्व फूड, ये खुराक को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कैसे? बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को रोक के या उनको मार के ख़त्म करके क्या कर लेते हैं, ये खुराक को बचाने के लिए भी मदद देती है। ये जो सोलबिलिटी पे इफ़ेक्ट है ना, डिफरेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, ये हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप ये सोडा बोतल्स जो होती हैं, जो आप ड्रिंक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनको आप फ्रिज के अंदर क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों स्टोर करते हैं? तो इसके पीछे भी ये एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी का राज है। कि आपको मैंने अभी एक बात बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉरी, जो गैसेस हैं वो सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा हल होंगी अगर टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो जो हैं गैसेस, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो यही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वाटर सोडा बोतल्स के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में ज़्यादा हल हो जाती है। कौन से टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यानी ठंडक पे पड़ी होगी वो बोतल, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो चीज़ गैस जो है वो पानी में सही तरह हल नहीं होगी, निकलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो बोतल्स फट भी जाती हैं। तो वो यहाँ पे वो कहता है सोडा बोतल्स आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, उनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन वाटर, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पानी में हल ही रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे के लिए। ठीक है, अगर आप उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेगी और बोतल यहाँ तक कि फट भी सकती है। और अगर आप उसको ठंडी जगह पे रखते हैं तो वो उसके अंदर फिर ज़्यादा टाइम तक हल रहेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।